सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अंधेरी रात है, सुनसान सड़क है, कार आती है बहुत ही तेजी से टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई, हो जाता है एक एक्सीडेंट और जब पुलिस आती है तो वो लेके आती है अपने साथ में एक छोटा सा डिवाइस जो दोस्तों ड्राइवर उसके अंदर पाइप में मुंह लगा के फूंक मारता है, जिससे ये पता चलता है कि ड्राइवर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था या नहीं। दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर जो डिवाइस है ये काम कैसे करता है और कैसे ये पता लगाता है कि भाई आपकी बॉडी में कितना है अल्कोहल, आपने कितना नशा किया है और क्या आप अभी ड्राइव करने के लायक हो या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by Dr. Phone Recovery Toolkit. Check description for more information. दोस्तों ड्रिंक एंड ड्राइव तो भाई बिल्कुल एकदम गलत बात है। जो लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए ऐसा, वरना लगता है खुद को कि हाँ भाई मेरे को नहीं चढ़ी है, लेकिन ऐसे में दोस्तों होता है कंट्रोल जो है वो कम और आपकी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर लग जाएगी उसको, या फिर आप उसको ठीक से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पता कैसे लगाया जाए कि भाई जो इंसान है उसने एक्चुअल में ड्रिंक भी करी है या नहीं, और अगर करी है तो क्या उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है कि वो ड्राइव करने के लायक नहीं है। अब भाई देख के किसी को सीधी लाइन पे चलवा के या उसके हाव भाव देख के तो आप जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों हमें चाहिए था एक डिवाइस जिस डिवाइस की मदद से हमें सारे काम कर पाए। और बेसिकली अब आप किसी का ब्लड सैंपल लोगे, किसी का यूरिन सैंपल लोगे, बाद में उसको लैब में भेजोगे, जब तक टेस्ट हो जाएगा तब तक तो ड्राइवर जो है वो भाई अपने घर पे जाने वाला होगा। आपको चाहिए था एक ऐसा डिवाइस जहां पे वो इंस्टेंटली काम करे और बिना किसी, ऐसा नहीं है ना कि आपने हर एक को सुइयां चुभनी स्टार्ट कर दी है, मतलब डायरेक्टली दोस्तों बॉडी में ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको हम जज करके ये पता लगा ले कि भाई बॉडी में कितना अल्कोहल है। दोस्तों ये जो डिवाइस है ये बनाया गया बहुत साल पहले और यहाँ पे काम में लिया गया आपकी सांस की हवा को, कि आपको दोस्तों अंदर से जो हवा निकल रही है बॉडी के, जो आप एक्सहेल करते हैं, वहां पे जो ब्लड अल्कोहल है उसी के रिस्पांस में आपको दोस्तों अल्कोहल का कंसंट्रेशन मिलता है। हालांकि ये बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिंपल आपके सांस की, लेकिन फिर भी हमको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई आपकी जो बॉडी में अल्कोहल है वो कितना है। अब यहाँ पे दोस्तों अलग अलग रेंजेस होते हैं, निकल के आती है फॉर एग्जांपल 0.05, 0.08, 0.15, 0.20 वगैरह। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो ये दोस्तों होता है पर 100 ml ब्लड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट निकल के आता है 0.08, यानी दोस्तों आपकी बॉडी में 8 ग्राम अल्कोहल है पर 100 ml ब्लड के। तो ये अलग अलग रेंजेस में होता है और यहाँ पे अलग अलग दोस्तों कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे जो लिमिट है वो अलग अलग है कि भाई किस लिमिट के ऊपर आप अगर ड्राइव करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। अब तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई अल्कोहल आपके ब्लड में कैसे आया या फिर अल्कोहल जो है वो आपके सांस में कैसे आया, तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। बिकॉज जब भी आप ड्रिंक कर रहे हो तो उस टाइम पे अल्कोहल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है, आपके मुंह में एब्जॉर्ब होता है। उसमें मतलब कंप्लीट आपने जब जहां से इनपुट लिया और जहां से उसका आउटपुट निकला उसके बीच में जगह जगह पे एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद में उसने ब्लड में भी जाता है, जब आपके ब्लड में स्ट्रीम के थ्रू होता हो जाएगा वो लंग्स में, तो यहाँ पे दोस्तों लंग्स के थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर जो हवा है उसके अंदर भी आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप एक्सहेल करेंगे तो यहाँ पे आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा, उसके कुछ ट्रेसेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों डिवाइसेज हैं वो होते हैं 3 अलग अलग तरह के मेनली। एक जो है वो तो है सिंपल ब्रेथलाइजर, जहां पे कलर चेंज की मदद से ये मालूम चलता है कि भाई कितना अल्कोहल है, कितना कलर चेंज हुआ, उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा दूसरा डिवाइस है वो है इंटॉक्सिलाइजर, जहां पे हम इंफ्रारेड लाइट की मदद से स्कैन करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कि भाई जो अल्कोहल है वो उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लाइट है उसकी बीम जो है वो जाएगी उस पूरे आपके सैंपल के ऊपर और वहां पे जो हमको आउटपुट चाहिए हम उसको एकदम फिल्टर के थ्रू निकाल के देखेंगे कि भाई यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल भी रहा है या नहीं, अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। दोस्तों तीसरा डिवाइस बहुत ही कॉमन है वो है एल्को सेंसर, और यहाँ पे होता यह है कि हम काम में लेते हैं एक फ्यूल सेल का, जहां पे जैसे दोस्तों कोई इंसान है जिसके ऊपर टेस्ट किया जाना है, वो एक फूंक मारेगा, अपना एक सैंपल छोड़ेगा अंदर, तो वो जो सैंपल है उसमें दोस्तों कितना अल्कोहल है उसके हिसाब से आपको आउटपुट में जो करंट की वैल्यू मिल रही है, फ्यूल सेल जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो वो आप देख पाएंगे बाहर और आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई कितना अल्कोहल है। उसके बाद अगर आपने ठीक से कैलिब्रेट किया है इन सभी डिवाइसेस को तो आप देख पाएंगे कि भाई एक्चुअल अगर आप कंपेयर करते हैं ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन के हिसाब से तो वो कितना निकल के आता है, और जो इंसान है इसने ज्यादा अल्कोहल लिया हुआ है इंटेक, मतलब गाड़ी चलाने के लायक नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत पिया है या फिर बहुत पहले पिया था तो अभी मतलब कंट्रोल में है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ सारी रूमर्स भी हैं, कुछ ऐसी फेक बातें भी हैं कि भाई आप ऐसे ट्रिक कर सकते हो उस ब्रेथलाइजर को जहां पे आउटपुट जो है वो शो नहीं होगा कि आपने अल्कोहल लिया था। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। और रही बात जहां तक ड्रिंक एंड ड्राइव की, तो भाई अवॉइड करना ही सबसे बेहतर चीज है। हमको लगता है कई बार कि हम जो है वो अपने पूरे काबू में हैं, हम जो है वो बिल्कुल एकदम ठीक हैं अभी, लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है अंदर से उसका रिएक्शन टाइम इतना स्लो हो जाता है कि ड्राइव करते टाइम
कितने तरह के एक्सीडेंट्स होता है दोस्तों, बात जानते ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।